हेलो क्लास 10। बेटा सेकंड चैप्टर हमें शुरू करना है, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ रखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सेकंड चैप्टर इज एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स। ओके, इन तीनों के बारे में इंट्रोडक्टरी कल हमने देखा था कि एसिड क्या है, बेस क्या है और साल्ट क्या है। ये भी हमने देखा था, कुछ इंडिकेटर के बारे में भी हमने जाना था। फिर अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे यार, ठीक है। आपसे शुरू करते हैं इसको, एसिड, बेस एंड साल्ट को। डाउट क्लास आपकी सैटरडे को होगी ऑन गूगल मीट। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो में, जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी डाउट है आप एक जगह नोट डाउन करते जाएं, या यू कैन आस्क बाय मैसेजिंग इटसेल्फ। ओके, मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। डाउट क्लास में फिर एक साथ बहुत सारे डाउट्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको एक क्लास आपने पढ़ी आज तो उसके डाउट नोट करके आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। डाउट सेशन के लिए थोड़े थोड़े डाउट, मतलब कम ही डाउट बचा के रखिएगा, लेकिन डाउट सेशन उसी लिए होगा। ओके, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। एसिड के बारे में हमने जाना था, अब थोड़ा लाइन बाय लाइन देख लेते हैं थोड़ा सा हम। फिर आगे चल के जब रिएक्शन वाला पार्ट आएगा या प्रॉपर्टी वाला पार्ट आएगा तो फिर हम अपने आप से जो है लाइन बाय लाइन पढ़ने के बजाय ऐसे ही हम एक्सप्लेन कर देंगे, फिर लाइन बाय लाइन भी पढ़ लेंगे उसको, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा इंट्रोडक्टरी है, इनिशिएशन है, इसलिए थोड़ा चलते हैं, ठीक है। You have learned in your previous classes that the sour and bitter tastes of food are due to acids and bases. ये हमने पढ़ा है पहले, ठीक है। रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमानुसार, मतलब सोर अगर है तो एसिड है और बिटर है तो बेस। ओके, present in them. Okay, if someone in the family is suffering from a problem of acidity, अगर किसी को एसिडिटी है परिवार में, ठीक है, आफ्टर ओवर ईटिंग के बाद नॉर्मली हो जाता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी? क्या आप देना चाहेंगे? पहला है लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सोल्यूशन। अब हम सोचते हैं कि जैसे अगर एसिड है, किसी को एसिडिटी हुई है यानी कि वहाँ एसिड ज़्यादा है, किसी को अगर एसिडिटी हुई है तो वहाँ यानी कि एसिड का प्रेजेंस ज़्यादा हो गया। तो इस एसिड को ख़त्म करने के लिए हमने कल एक इंट्रोडक्टरी क्लास में देखा भी था कि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस न्यूट्रलाइज करता है इसको, और क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। तो क्या बनाता है इज़ अ डिफरेंट थिंग, यू विल स्टडी लेटर। लेकिन अभी क्या है कि एसिड की इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस करता है। ऐसे ही कहीं अगर बेस ज़्यादा हो जाए, अभी तो एसिडिटी की बात हो रही है, परिवार में एसिडिटी हो जाए, अगर कहीं बेस ज़्यादा हो जाए, परिवार की बात अब नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं अगर प्रेजेंस ऑफ बेस अगर इंक्रीज़ कर जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एसिड का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अभी भी जब पीएच पढ़ेंगे हम तो और डिटेल में आपको समझ में आएगा। तो एसिडिटी को कम करने के लिए वी विल यूज़ व्हाट? बेस, ठीक है ना। होमवर्क फॉर यू, इनमें से कौन सा यूज़ करेंगे? लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा सोल्यूशन। अब इन तीनों में आपको छांटना है कि बेस कौन सा है, कौन सा एसिड है। कैसे पहचानेंगे? अच्छा, कैसे पहचानेंगे भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट इसका आंसर मुझे बताइए। बहुत ही ईजी है कि क्या हम यूज़ करेंगे अगर किसी मेंबर को एसिडिटी हो गया है तो। आगे वही लिखा भी है, विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी? क्या कौन सी प्रॉपर्टी आप सोच रहे हो? श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट। आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई करने वाला ही इफेक्ट हम सोच रहे हैं एसिड और बेस का, जो अभी हमने एक्सप्लेन भी किया। लेकिन अभी इसमें से आप छांट के बताएंगे। ओके, रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। बिना टेस्ट किए हुए कैसे उनका चेकअप हम कर पाते थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोन इन टेस्ट एंड चेंज द। अच्छा, एक चीज़ और, इंडिकेटर का हमने पढ़ा था। पहला इंडिकेटर जो इंट्रोडक्टरी इंडिकेटर है वो लिटमस पेपर है। मैं अभी बता रहा हूँ लिटमस पेपर का प्रभाव यहाँ पे। ये एक्सप्लेन अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन पहले प्रभाव देख लीजिए। अगर ब्लू लिटमस है, ठीक है, ब्लू लिटमस है, इस पर अगर एसिड डालेंगे तो ये रेड कर देगा। समझ में आई बात? ब्लू पे ही अगर हम बेस डालते हैं, नो इफेक्ट। ओके, रेड लिटमस पेपर है, इस पे अगर एसिड डालते हैं, नो इफेक्ट। इस पे अगर बेस डालते हैं तो रेड को ये ब्लू कर देगा। एक जगह नो इफेक्ट है, एक जगह नो इफेक्ट है और एक जगह कलर चेंज करेगा। तो ये एटलीस्ट आप इसका अभी लर्न कर लीजिए कि ब्लू और रेड लिटमस के
रेस्पेक्ट में एसिड और बेस का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। वही आगे है भी, यू ऑलरेडी नो दैट द एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड द चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस टू रेड यानी कि रेड वाले पे कोई प्रभाव नहीं करेगा। वेरेज बेसिस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। बात समझ में। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। देखिए इंडिकेटर मैन मेड भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है और नेचुरल भी होता है, लेकिन लिटमस जो है हमारा वो नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मेरिक जो हल्दी है इज अनदर सच इंडिकेटर। टर्मेरिक इज ऑल्सो इज ए इंडिकेटर एंड इज ए नेचुरल इंडिकेटर। ओके, हैव यू नोटिस दैट ए stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it। अब इसका मतलब हम क्या समझें। अगर हल्दी है, जो मतलब करी है वो हल्दी है, ठीक है, वो इंडिकेटर काम कर रहा है। जैसे मान लो ये वाइट कपड़ा ही है, जो बैकग्राउंड है ये वाइट कपड़ा है, मान लो यहाँ करी, हालांकि इतना नहीं गिराना चाहिए, मतलब थोड़ा सा, एक मिनट, अगर मान लो ये पूरा कपड़ा है, ये कहीं यहाँ कहीं इतना करी गिरा, ये येलो कलर का है, तो जब हम इसको विच इज़ बेसिक, एक सेकेंड, सोप, हाँ एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो साबुन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो ये हल्दी के कलर को कैसा कर दे रहा है, रेडिश ब्राउन। तो टर्मेरिक भी, जो कि यहाँ एक पीला था, जो टर्मेरिक भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। जब इस पर बेस डालते हैं, जो कि जैसे साबुन डालते, क्या इंटेंशनली नहीं हम डाल रहे हैं, जब साबुन से उसको साफ करेंगे तो किस कलर का हो जाएगा, वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। ओके, तो टर्मेरिक टर्न्स रेडिश ब्राउन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस विच इज सोप। ओके, आगे देखो, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर खूब पानी डालेंगे तो साबुन वहाँ से निकल जाएगा, फिर वो येलो हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनेप्थलीन टू टेस्ट एसिड एंड बेसिस। अब आपको लिए और एक होमवर्क क्या है, पहला तो ये जो टर्मेरिक है बेस के साथ हमने देख लिया कि रेडिश ब्राउन हो जाएगा, लेकिन एसिड के साथ क्या होगा, ये आपका होमवर्क है। प्लस मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थलीन नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, लेकिन यू हैव टू सर्च। आप सर्च करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, जब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा तो अपने आप दिमाग में आ जाएंगी चीज़ें। मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थलीन दोनों का एसिड और बेस के रिस्पेक्ट में देखना है। टर्मेरिक का बेस के रिस्पेक्ट में यहाँ दिया हुआ है, एसिड का आपको सर्च करके देखना है। मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थलीन दोनों का एसिड और बेस में क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस। वही एक तरह से प्रॉपर्टीज़ है, हाउ एसिड्स एंड बेसिस कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट्स, ये भी हम देखेंगे, एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। देखिए केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट जब आप लिंक करके पढ़ेंगे कोई चीज़ तो बहुत ही आसान लगेगी, इसलिए आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उससे आप कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो या कुछ भी हो, यू हैव टू लिंक, बिना उसके मज़ा नहीं आने वाला। और अगर मज़ा नहीं आएगा तो यू विल नॉट स्टडी, ये तय है, आप नहीं पढ़ोगे। तो लिंक करो। अब देखो एसिड और बेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया, अब एसिड बेस होता क्या है एटलीस्ट इतना आपको पता है ना। अब आगे जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो आप खुद इंटरलिंक करना शुरू करेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा अब अभी एक जो इंडिकेटर हमने देखा है, ये डू यू नो वाला जो कॉलम यहाँ तक हो गया ना, डे टू डे लाइफ। एक हमने जो इंडिकेटर देखा है लिटमस, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री दिया है, मतलब ओरिजिन यू कैन से। चलिए देख लेते हैं, इसको पढ़ना है केवल, इसमें बहुत ज़्यादा समझना नहीं है। देखिए, लिटमस सोल्यूशन इज ए पर्पल डाई, ओके, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन ए प्लांट, क्या है लाइकेन, ए प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा। भाई बायो का वर्ड यूज़ हो रहा है, यू हैव टू स्टडी योर सेल्फ। मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी। एंड इज़ कॉमनली यूज एज एन इंडिकेटर। लिटमस पेपर को या लिटमस को कैसे यूज़ करते हैं, इंडिकेटर की तरह। व्हेन द लिटमस सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज़ पर्पल। जब ना ही एसिडिक है ना तो बेसिक है तो कलर कैसा होगा, पर्पल। देर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक वॉट, रेड कैबेज लीव्स, टर्मेरिक, अभी ऊपर डिस्कस किया हमने, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स सच एज हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जेरेनियम। ये पेटल्स ऑफ फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर्स के नाम हैं, इनके पेटल्स भी इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं हम, विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सोल्यूशन।
दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। इनको क्या बोलते हैं, ऊपर जो हमने डिस्कस किया पूरा, एसिड बेस इंडिकेटर, और समटाइम्स सिंपली व्हाट, इंडिकेटर्स। ओके, अब चलिए होमवर्क जो मैंने आपको दिया बस उतना ही आपको करना है, ठीक है ना। ऊपर हमने होमवर्क दिया उतना ही करना है। ये वाला जो है ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इनका भी तो बिहेवियर होगा, जैसे ये मेटल रेड कैबेज लीव जो है, टर्मेरिक जो है, अच्छा टर्मेरिक तो दिया है मैंने, टर्मेरिक नहीं, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स लाइक दीज हैं। तो इनका मैं एसिड और बेस के रिस्पेक्ट में कैसा बिहेवियर रहता है ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका यहाँ जो इंडिकेटर्स दिए हैं इनका, ऊपर वाला जो होमवर्क दिया वो आप करेंगे, हालांकि मैं भी करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला आप खुद ट्राई करेंगे, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको मैं करूँगा ही करूँगा, लेकिन ऊपर वाला ट्राई करेंगे। एक्सप्लेन मैं दोनों करूँगा, ये भी और ऊपर जो होमवर्क दिया हूँ वो भी, ठीक है। चलिए, अच्छा होमवर्क की बात है, ये तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है कि 3 टेस्ट ट्यूब आपके पास है, उसमें से एक डिस्टिल वाटर में, एक मैं टेस्ट ट्यूब में रखा हो। टेस्ट ट्यूब मतलब एक परखनी बोलती है उसको, ऐसे छोटा छोटा लंबी लंबी मतलब नली सी होती है, ऐसे इसमें भरा जाता है। जब केमिस्ट्री का आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो पता चलेगा, ऐसे टेस्ट ट्यूब होता है, ठीक है। तो एक में डिस्टिल वाटर है, अदर टू कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड एज ए बेसिक सोल्यूशन रेस्पेक्टिवली। एक में जैसे 3 है, इसको हटा दीजिए, ये 3 है, तो एक में वाटर है डिस्टिल, एक में एसिडिक सोल्यूशन, एक में बेसिक सोल्यूशन है। एंड यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, और आपको केवल रेड लिटमस पेपर दिया गया है। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, तो आप कैसे पता करेंगे कि किस में वाटर है, किस में एसिड है, किस में बेस है। आपके पास केवल एक रेड लिटमस पेपर दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क जो कर लेगा मेरे को व्हाट्सअप कर देगा विथ नेम। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। यहाँ से एक और आप होमवर्क ले लीजिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, जब चीज़ें आ रही हैं सामने तो पढ़ते चलें, तो आगे आपको आसानी होगी कभी भी फ्यूचर में। व्हाट इज़ द डिफरेंस, सॉरी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये आपको सर्च करना है ऐसे, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। आई विल स्टार्ट फ्रॉम ईयर इन द नेक्स्ट क्लास 2.1 से, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट डाउट क्लास में जो कि सैटरडे को मैं लूँगा, टाइमिंग आई विल से, वहाँ आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।